तो आइए देखते हैं थ्योरम, रिलेशन से रिलेटेड एक थ्योरम देखते हैं। थ्योरम क्या बोल रहा है? इफ आर एंड एस आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए, देन आर इंटरसेक्शन एस इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। दो सेट आपको दे रखे हुए हैं, दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस बोलने का मतलब क्या कि दोनों रिफ्लेक्सिव है, दोनों सिमेट्रिक है और दोनों क्या है? ट्रांजिस्टिव है। ठीक है, तो क्या शो करना है कि उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो जैसे कि पहले आप करते चले आए हो कि गिवन पहले लिख देते हैं हम लोग थ्योरम प्रूफ करने के लिए, उसके बाद टू प्रूफ। तो गिवन क्या है? आर एंड एस आर इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या गिवन मैंने लिख दिया हो यहाँ पे कि आर और एस दोनों क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो क्या प्रूफ करना है हमें कि आर इंटरसेक्शन एस भी क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है ना? तो चलते हैं, जरा सा ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग थोड़ा सा। सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे इसका, या प्रूफ कैसे करेंगे? सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे इसको, हम लोग प्रूफ करेंगे। तो देखिए प्रूफ कैसे करते हैं। प्रूफ लिखता हूं मैं। प्रूफ लिखने के लिए पहला काम ये लिखता हूं कि अगर आपका रिलेशन आर और एस दो रिलेशन है, तो मैं लेता हूं जो आर होगा वो किसका सबसेट होगा? भाई ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। होगा कि नहीं होगा? भाई ए क्रॉस ए से तो रिलेशन बनेगा। और जो यस बी है वो भी किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस ए का सबसेट ही होगा। ठीक है, तो जो हम लोग बनाएंगे आपका इस इंटरसेक्शन जो बनाएंगे, देयरफॉर आर इंटरसेक्शन एस बी जो होना चाहिए किसका होना चाहिए? सबसेट किसका होना चाहिए? ए क्रॉस ए का होना चाहिए। ये भी होगा भाई, आर इंटरसेक्शन ए क्रॉस ए का है, एस इंटरसेक्शन ए क्रॉस ए का है, तो इसका मतलब आर इंटरसेक्शन एस क्या, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वही तो लिखेंगे हम लोग। तो वो भी किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस ए का क्या होगा? वो सबसेट होगा। ठीक है ना? तो आर इंटरसेक्शन एस बी क्या होगा? आर इंटरसेक्शन एस बी क्या होगा? ये इक्विवेलेंस रिलेशन हमें शो करके दिखाना है। ठीक है ना? तो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? आप रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं उसकी। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी पहले चेक करेंगे हम लोग, रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे उसकी। रिफ्लेक्सिविटी जरा चेक करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। रिफ्लेक्सिविटी कैसे चेक करते हैं कि जब एलिमेंट इट्स सेल्फ से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? इट्स सेल्फ से रिलेटेड होता है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे, जरा ध्यान दीजिएगा, कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं कि लेट ए, ठीक है, एक एलिमेंट है, कह लेते हैं लेट ए इज बिलोंग्स टू ए। ये जो एक एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है? ए से बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना? एक एलिमेंट है। ठीक है, तो ए बिलोंग्स अगर ए से कर रहा है तो जरा ध्यान दीजिएगा कि ए क्या करेगा? भाई बिलोंग्स टू आर करेगा। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा रिलेशन है? गिवन दे रखा हुआ है। यहां पे लिख लेता हूं मैं, आर एंड यस आर क्या लिख लें? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्यों रिफ्लेक्सिव? क्योंकि ये गिवन है, ये ऑलरेडी गिवन है कि आर एंड एस आर इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस में क्या होता है? रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं, ट्रांजिस्टिव भी होते हैं। तो आर एंड एस आर रिफ्लेक्सिव, दरफा हम क्या लिख सकते हैं कि ए इज एलिमेंट ऑफ आर, एंड क्या लिख सकते हैं? ए एंड ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ किसका? दूसरा रिलेशन क्या है? एस है। तो ये ए एलिमेंट आर का भी है और ए एलिमेंट एस का भी है, तो क्या इंटरसेक्शन का एलिमेंट इनके नहीं होगा? तो इसको लिख सकते हैं देयरफॉर, या दिस इंप्लाई, इन दोनों से लिख सकते हैं देयरफॉर ए आल्सो एलिमेंट ऑफ आर इंटरसेक्शन एस। इंटरसेक्शन एस क्यों? क्योंकि दोनों में एलिमेंट है, कॉमन है, और इंटरसेक्शन में क्या लिखते हैं? कॉमन ही तो लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ए भी क्या हो गया? इंटरसेक्शन किसका एलिमेंट हो गया? आर इंटरसेक्शन किसका हो गया? एस का हो गया। फॉर एवरी ए इज एलिमेंट ऑफ किसका है? ए का है। देयरफॉर हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं शो आर इंटरसेक्शन एस इज, क्या लिख सकते हैं? रिफ्लेक्सिव। क्या होगा? रिफ्लेक्सिव हो गया। ये रिलेशन क्या हो गया आपका? रिफ्लेक्सिव। कौन हो गया? ए इंटरसेक्शन ए, सॉरी, जो आपका ए और ए किसका एलिमेंट हो गया? आर इंटरसेक्शन एस का हो गया। इसका मतलब आर इंटरसेक्शन एस क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। तो फर्स्ट रिलेशन में क्या कर दिया कि ये रिफ्लेक्सिव हो गया। किस पे? आपका आर इंटरसेक्शन एस रिफ्लेक्सिव ऑन किस पे हो गया? कौन सा रिलेशन दिया हुआ है? आपका ए। ऑन किस पे लिख लेते हैं हम लोग? ए पे लिख लेते हैं। ठीक है ना? इसके बाद दूसरा हम लोग शो करेंगे, क्या शो करेंगे? सिमेट्रिक शो करेंगे। तो सिमेट्रिक जरा शो करते हैं। सिमेट्रिक शो करते हैं। सिमेट्रिक कैसे शो करेंगे? सिमेट्रिक में भी आपको पता है कि आर एंड, यहाँ पे सिमेट्रिक में दो एलिमेंट्स हमें चाहिए होता है, तो लिख लेते हैं कि लेट ए एंड बी बोथ एलिमेंट ऑफ किसका? ए का। लिख लेते हैं ए एंड बी बोथ एलिमेंट ऑफ किसका लिख सकते हैं? ए का लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है आर एंड एस आर, क्या दिया हुआ है? सिमेट्रिक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सिमेट्रिक। आर और एस क्या हुए हैं? गिवन है आपको। आर एस क्या है? सिमेट्रिक इक्विवेलेंस रिलेशन बोल रखा है ना आर एन एस।
तो आर और एस क्या है, सिमेट्रिक दी रखे हुए हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए, क्या है आपका गिवन दिया हुआ, क्या दिया हुआ, गिवन। तो हम लिख सकते हैं अगर आर एस सिमेट्रिक है तो पहले गिवन हम लोग ले चलते हैं, ध्यान दीजिएगा कि ले लेते हैं हम लोग कि ए बी एलिमेंट ऑफ, ये आपको गिवन है, ध्यान दीजिएगा जरा सा, ए बी एलिमेंट किसका है आपका आर का, ए बी एलिमेंट किसका है आर का, ठीक है। और लिखते हैं एंड ए बी इज आल्सो एलिमेंट ऑफ किसका, हम लेते हैं यस का। अगर ए बी एलिमेंट ऑफ आर लेके चलते हैं एंड ए बी आल्सो एलिमेंट ऑफ एस, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज भाई ए बी इंटरसेक्शन, ए बी किसका एलिमेंट हो सकता है, आर इंटरसेक्शन एस का भी एलिमेंट हो सकता है। ए बी किसका एलिमेंट है आर का, ए बी किसका एलिमेंट है एस का, तो ए बी किसका एलिमेंट हो सकता है, आर इंटरसेक्शन एस का भी एलिमेंट हो सकता है। तो अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, आर और एस सिमेट्रिक है, तो क्या अगर सिमेट्रिक है, यहां पे लिख लेते हैं आर और एस सिमेट्रिक है, देयरफॉर ये सिमेट्रिक वाली कंडीशन लगा देता हूं मैं कि बी ए किसका एलिमेंट बताइए हो जाएगा आर का, बी ए किसका एलिमेंट होगा आर का, भाई सिमेट्रिक है ना। एंड ये बी ए आल्सो एलिमेंट ऑफ किसका हो जाएगा एस का, बी ए किसका एलिमेंट हो गया एस का। तो क्या इन दोनों से हम कह सकते नहीं है क्या, अगर ये रिफ्लेक्सिव सॉरी ये सिमेट्रिक हो गया, ये भी सिमेट्रिक हो गया, तो क्या ये दोनों से क्या बी ए जो होगा वो किसका एलिमेंट आर इंटरसेक्शन एस का नहीं हो गया। तो शो आप लिख लीजिए कि हमने लेके चला कि जो आपका ए बी एलिमेंट है, ए बी एलिमेंट किसका है आर इंटरसेक्शन एस का, ये हमें गिवन से मिल गया, ठीक है। यहां से जो ए बी का एलिमेंट आर का था एंड ए बी किसका एलिमेंट था एस का था, ये गिवन कंडीशन से मिल गया। उसके बाद मैंने ये रिफ्लेक्ट, चूंकि सिमेट्रिक है रिलेशन, तो ए बी किसका एलिमेंट होगा आर इंटरसेक्शन एस का एलिमेंट होगा, ए बी किसका एलिमेंट होगा आर इंटरसेक्शन का एलिमेंट होगा। तो ये क्या इंप्लाई किया कि बी ए भी किसका एलिमेंट होगा आर इंटरसेक्शन एस का एलिमेंट होगा, ठीक है। फॉर एवरी ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ या बिलोंग्स टू, हम कह सकते हैं किसका है आपका सेट ए का है, लिख सकते हैं देयरफॉर, या लिख सकते हैं लास्ट में सो हम कि ए जो आपका आर इंटरसेक्शन एस होगा, आर इंटरसेक्शन एस इज कह सकते हैं सिमेट्रिक, क्या होगा सिमेट्रिक होगा, आर इंटरसेक्शन एक्स क्या होगा आपका सिमेट्रिक होगा। क्लियर हो गया, जरा फिर से ध्यान से देख लीजिए इसको कि लेट ए बी इज एलिमेंट ऑफ, मैंने ए लिया तो आर और एस दोनों क्या है सिमेट्रिक है, गिवन है, तो हमने लिया लेट, यहां पे कर लिया लेट ए बी जो है एलिमेंट किसका है आर का और ए बी किसका एलिमेंट है एस का, तो इसका मतलब ए बी किसका एलिमेंट होगा आर इंटरसेक्शन एस का एलिमेंट होगा। तो अगर ये दोनों सिमेट्रिक है तो बी ए किसका एलिमेंट होगा आर का और बी ए किसका एलिमेंट होगा एस का। तो अगर दोनों एलिमेंट आर एस के, इसका मतलब बी ए किसका एलिमेंट हो गया आर इंटरसेक्शन एस का हो गया। तो यहाँ पे अगर ए बी एलिमेंट आर इंटरसेक्शन एस का पहले था तो बी ए भी किसका एलिमेंट हो गया आर इंटरसेक्शन एस का हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया सिमेट्रिक हो गया। थर्ड कंडीशन हम लोग देखेंगे जो है आपका ट्रांजिस्टिव रिलेशन। नेक्स्ट देखेंगे ध्यान से, ट्रांजिस्टिविटी रिलेशन चेक करेंगे हम लोग। ट्रांजिस्टिविटी कैसे चेक करेंगे, तो इसमें ले लेंगे 3 एलिमेंट्स हमें चाहिए होते हैं क्योंकि इंटरकनेक्टेड फर्स्ट सेकंड से है, सेकंड थर्ड से, तो फर्स्ट थर्ड होना चाहिए। तो ले लेते हैं लेट ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए बी सी जो एलिमेंट्स हमारे पास 3 हम किससे बिलोंग कर रहे हैं आपके कैपिटल ए से बिलोंग कर रहे हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिखते हैं पहले ए बी, ठीक है, हम लिखते हैं बिलोंग्स टू किससे आर से, ए बी किससे बिलोंग कर रहा है आर से बिलोंग कर रहा है। और उसके बाद एंड आपका लिख लेते हैं बीसी भी किससे बिलोंग कर रहा है आर से कर रहा है, ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू आर और बीसी बिलोंग्स टू क्या हो गया आर, भाई ए बी भी बिलोंग कर रहा है बीसी भी बिलोंग करेगा, तो दिस इंप्लाई देयरफॉर क्या कहेगा यहाँ पे ए सी भी किससे बिलोंग करेगा आर से बिलोंग करेगा, करेगा नहीं करेगा। यहां भी लिख लेते हैं हम लोग कि ए बी जो है वो बिलोंग किससे कर रहा है एस से कर रहा है एंड बी सी किससे बिलोंग कर रहा है आपके आर से कर रहा है, पहले ये आर से और ये किससे हो गया ये सॉरी यस लिखिए इसको, यस से कर रहा है और ये भी किससे कर रहा है एस से कर रहा है। ए बी किससे बिलोंग कर रहा है एस से कर रहा है एंड बी सी किससे बिलोंग कर रहा है आपका एस से बिलोंग कर रहा है, ये भी एस से बिलोंग कर रहा है ये भी एस से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि ए सी भी किससे बिलोंग करेगा आपके किससे करेगा एस से करेगा, किससे करेगा एस से, क्योंकि आर एंड एस लिखेंगे यहां पे आर एंड एस आर ट्रांजिस्टिव, क्या है ये ट्रांजिस्टिव है, आर और एस क्या है आपके ट्रांजिस्टिव है। ए बी किससे बिलोंग कर रहा है आर से लेके हमने चला, बीसी किससे बिलोंग कर रहा है आर से कर रहा है,
ठीक है, ए बी किससे बिलोंग कर रहा है, एस से, बीसी किससे बिलोंग कर रहा है, एस से, तो देयरफॉर एसी किससे बिलोंग करेगा, आर से, और एसी किससे बिलोंग करेगा, एस से। क्यों, क्योंकि आर और एस क्या दोनों है, ट्रांजिस्टिव है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है, ठीक होगी मुझे पता है। अब जरा और ध्यान दीजिए, मुझे क्या शो करना है आपको, अगर ए बी किसका एलिमेंट है, आर का, बीसी किसका एलिमेंट है, आर का, यहां भी किसका ए बी एलिमेंट था, यस का, और बीसी किसका एलिमेंट था, यस का, तो जरा एक चीज ध्यान दीजिएगा, ए बी किसका एलिमेंट हो गया, आर इंटरसेक्शन एस का एलिमेंट, किसका हो गया, आर इंटरसेक्शन एस का एलिमेंट हो गया। तो जरा सा हम फर्स्ट वाले से लेंगे, कि यहां से हम लेंगे, क्या लेंगे, कि ए बी जो हो गया वो किसका एलिमेंट हो गया, आपका आर इंटरसेक्शन एस का हो गया, किसका एलिमेंट हो गया, ए बी किसका एलिमेंट हो गया, आर इंटरसेक्शन एस का हो गया, ठीक है। एंड बी सी जो हो गया वो किसका एलिमेंट हो गया, आर इंटरसेक्शन एस का। जरा ध्यान से देखिएगा, इस स्टेप से मैं यहां पे आया हूं, ठीक है, फर्स्ट वाले स्टेप से मैं यहां पे आया हूं कि ए बी एलिमेंट किसका हो गया, आर इंटरसेक्शन एस का हो गया, क्योंकि ए बी आर का भी एलिमेंट था और ए बी एस का भी एलिमेंट था। और यहाँ बीसी किसका एलिमेंट था, आर का भी था, बीसी किसका एलिमेंट था, एस का भी था, तो ए बी किसका एलिमेंट हो गया, इंटरसेक्शन एस का हो गया, और बीसी किसका एलिमेंट हो गया, आर इंटरसेक्शन एस का हो गया। अब जरा मुझे ध्यान दीजिए, यहाँ एसी किसका एलिमेंट है, आर का है, और यहाँ पे एसी किसका एलिमेंट है, एस का है। तो इस लाइन से लिख सकते हैं, जरा सा हम ध्यान दीजिएगा, ए सी इज एलिमेंट ऑफ किसका, आर इंटरसेक्शन एस का। अब जरा ध्यान से देख लीजिए दोनों स्टेप को, कि ए बी किसका एलिमेंट है, आर इंटरसेक्शन एस का, एंड बीसी किसका एलिमेंट है, आर इंटरसेक्शन एस का। दिस इंप्लाइज क्या किया, कि एसी किसका एलिमेंट हो गया, आर इंटरसेक्शन एस का एलिमेंट हो गया। भाई ए बी किसका एलिमेंट था, आर इंटरसेक्शन एस का, बीसी किसका एलिमेंट था, आर इंटरसेक्शन एस का, तो एसी भी किसका एलिमेंट हो गया, आर इंटरसेक्शन एस का हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, फॉर एवरी ए बी सी इज एलिमेंट या बिलोंग्स टू ए। लिख लिया मैंने, लिख लिया, देयरफॉर या शो, क्या लिख लिया आपका, आर इंटरसेक्शन एस इज ट्रांजिस्टिव, क्या हो गया, ट्रांजिस्टिव हो गया, ठीक है। आर इंटरसेक्शन एस भी क्या हो गया, ट्रांजिस्टिव हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, ट्रांजिस्टिव। क्लियर है, ऑन किस पे, ए पे, किस पे हो गया, ए पे। तो ऐसे शो करके आपको दिखाना है ये चीज, ठीक है ना। जरा फिर से एक बार रिकैप कर देंगे, एबीसी एलिमेंट किसका है, ए का है, तो ए बी किसका एलिमेंट है, आर का, बीसी किसका एलिमेंट है, आर का। मैं ले सकता हूं ये चीज, ठीक है। यहां मैंने अलग उसको डिफरेंट करके ले लिया, फिर एसी किसका एलिमेंट हो गया, आर का हो गया, यहाँ पे एसी किसका एलिमेंट हो गया, आर इंटरसेक्शन एस का होगा। जरा सा सिस्टमेटिक आप राइट भी कर सकते हो उसको। यहां से जब आप लोगे तो देखो ए बी किसका एलिमेंट है, आर इंटरसेक्शन एस का, क्योंकि ए बी एलिमेंट किसका है, आर का, ए बी किसका एलिमेंट है, एस का, ठीक है। और वही चीज फिर से आ गई कि ए बी किसका एलिमेंट, आर इंटरसेक्शन एस का, और बीसी किसका एलिमेंट, आर इंटरसेक्शन एस का। तो जरा सा इस लाइन से देखिए आप लोग, कि यहां से एसी इसका एलिमेंट हो गया, आर इंटरसेक्शन एस का हो गया, फॉर एवरी ए बी सी इज एलिमेंट ऑफ ए। तो सो क्या हो गया, आर इंटरसेक्शन इज ट्रांजिस्टिव ऑन ए। तो हम कह सकते हैं हेंस, कह सकते हैं कि हेंस आर इंटरसेक्शन एस इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट